नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना इक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वचन बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे और आपको जो बच्चे की आशीष नहीं मिली है वो आपको इसी वक्त आपको विश्वास करना और ज़रूर आपको बच्चे की आशीष मिलेगी। आपका जो बंद कोख है वो खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो में मैंने प्रार्थना भी किया हुआ है, तो इसलिए इस वीडियो का कोई पार्ट आप स्किप मत करिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिन स्त्रियों के, तो उनके ऊपर ये कलंक लग जाता है कि ये बांझ है, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, चाहे 2 साल से 3, 4, 5 जितने भी समय से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो लोग उन्हें कहने लग जाते हैं ये तो बांझ है, इसके पास मत जाओ। लोग बहुत तरह से उन्हें नीचा दिखाने लग जाते हैं कि ये ऐसी है वैसी है, गलत अपशब्द इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों के प्रति। तो दुनिया के हिसाब से लोग उन्हें गलत समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे नहीं हो रहे तो आप सोचेंगे कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनते इसलिए वो हमें बच्चे की आशीष नहीं दे रहे। ऐसा बिल्कुल आप लोगों को नहीं सोचना है। आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देंगे। आपका जैसा विश्वास है वैसा आपके लिए पूरा होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो पुरुष है, जो स्त्री के जो पति है, उनको भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। आप भी जो मसीह भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी परेशान होंगे इस परेशानी से कि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं। आपकी पत्नी के साथ ऐसी परेशानी है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है तो नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, परमेश्वर ने तो मना नहीं किया ना। परमेश्वर की तरफ से हाँ है और वो होगा। तो इसलिए आपको भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपको ये बच्चे की आशीष देंगे। परमेश्वर ज़रूर आपको ब्लेस करने वाले हैं। इसलिए आपके सामने ये वीडियो परमेश्वर ने लाया कि आप इसे विश्वास के साथ देखें और अपने लिए रिसीव करें। अब मैं आप लोगों को बाइबल से बताने जा रही हूँ कि किस तरह से जो पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे तो अब्राहम और सारा जो परमेश्वर के अभिषिक्त दासी थे और वो परमेश्वर का भय मानने वाले मनुष्य थे, इतना विश्वास करते थे परमेश्वर पर, लेकिन उनके बच्चे कब हुए? 90 साल के बाद। इतना आज कोई भी लंबे समय तक धीरज नहीं रख सकता है कि हाँ परमेश्वर मुझे बच्चे की आशीष देंगे। आज लोगों का 2-3 साल ही हो जाता है तो बोलते हैं कि मुझे बच्चे की आशीष नहीं, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो हार मान जाते, वो निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या अब्राहम और सारा हार माने? नहीं, उन्हें जीवित परमेश्वर पर विश्वास था और इसलिए उन्होंने परमेश्वर की महिमा करना कभी नहीं छोड़ा और उन्हें 90 साल के बाद बच्चे की आशीष मिली और उस बच्चे का नाम इसहाक था। और उसके बाद इसहाक की भी जो पत्नी जो रिबका थी वो भी बांझ थी, लेकिन बाद में उन्हें भी बच्चे की आशीष मिली और उनसे याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से परमेश्वर ने अपना वंश चलाया। फिर याकूब की जब शादी हुई राहेल से तो उसकी भी पत्नी बांझ हुई और याकूब और राहेल से कौन उत्पन्न हुआ? यूसुफ। यूसुफ को आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कितना बड़ा बनाया और भले ही वो अपने भाइयों के हाथ से बेचा गया लेकिन भी परमेश्वर ने उन्हें बड़ा बनाया। तो परमेश्वर अपना वंश चलाते हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको बच्चे की आशीष नहीं मिली है, पता नहीं आगे का मेरा जनरेशन का पीढ़ी का क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जो आपको आशीष भले ही देर से देंगे लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो आशीषित होगा। वो आपका बच्चा बहुत ब्लेस्ड होगा, बड़े बड़े अद्भुत कामों को करेगा। परमेश्वर उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको ये विश्वास करना है। इसी तरह से आगे जो हन्ना जो बांझ थी वो गिड़गिड़ा कर रोती थी परमेश्वर के सामने और उन्होंने क्या बोला कि जो परमेश्वर जो मुझे जो आप बच्चा देंगे वो भी मैं आपके कामों के लिए अर्पण कर दूंगी। तो इस तरह से वो रोती थी परमेश्वर के सामने और आखिर परमेश्वर ने बांझ थी उसे बच्चे की आशीष दी और उससे शमूएल उत्पन्न हुआ। शमूएल ने ही दाऊद और शाऊल का अभिषेक किया था। तो आप देख सकते हैं कि जो बांझपन के बाद जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है वो कितने बड़े और अद्भुत कामों को कर रहा है। और जिस तरह से जकरिया और एलीशिबा जो परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति थे, वो धर्मी व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में भी बच्चे की आशीष नहीं थी। लोग उन्हें बोलते थे, उनका विरोध करते थे कि ये तो परमेश्वर का ही काम कर रहे हैं, फिर इनके बच्चे क्यों नहीं हैं। लेकिन बाद में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को जकरिया के पास भेजा और जकरिया से कौन उत्पन्न हुआ? यूहन्ना। तो इस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। अब्राहम और सारा को तो अनगिनत संतान दी। आप लोगों को निराश नहीं होना है कि ऐसा आपके साथ हो रहा है, परिस्थितियां सबके साथ बदल जाती है। तो इसलिए वचन की ओर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3:7 में लिखा है, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई नहीं खोल सकता। आमीन। हमें वचन के द्वारा क्या पता चल रहा है कि परमेश्वर ही कामों को खोल देते हैं और वही बंद भी कर देते हैं। अब आप इस चीज़ में सोचेंगे कि पता नहीं हमारे कामों को परमेश्वर ने फिर क्यों बंद कर दिया है।
क्योंकि परमेश्वर को सब चीज़ का अधिकार है परमेश्वर के पास, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उन्होंने जब आपको बनाया, इस पूरी सृष्टि की रचना की, तो इसलिए सब कुछ की कुंजी उनके पास है। अगर आपको ये वचन समझ में नहीं आया तो मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ बाइबल से ही, कि जो हन्ना थी, जो अभी मैंने बताया जिससे शमूएल उत्पन्न हुआ था, तो उसकी कोख को परमेश्वर ने बंद कर रखा था, परमेश्वर ही ने बंद किया था और बाद में परमेश्वर ने खोल दिया। तो इस तरह से परमेश्वर काम करते हैं। और जो याकूब की पत्नी राहेल थी, उसके कोख को भी परमेश्वर ने ही बंद किया था। वो वचन से मैं आपको बताती हूँ। आप उत्पत्ति 30 अध्याय का पहला से ही पढ़ सकते हैं। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर क्या कहा? राहेल तो याकूब को बोलने लगी कि मुझे बच्चा नहीं है, तो कहाँ से होगा, कैसे होगा? तब याकूब, जो परमेश्वर का दास था, क्या बोला? क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। आमीन। तो यहाँ पर साफ इस वचन से पता चल रहा है कि परमेश्वर ही कोख को बंद कर देते हैं। हो सकता है आपको अब पता चल चुका है कि आपकी कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया, क्योंकि जो काम परमेश्वर बंद करते हैं उसे दुनिया में कोई भी नहीं खोल सकता है, सिर्फ परमेश्वर। आप परमेश्वर के पास आए, वो आपकी इस बंद कोख को खोलेंगे। ये वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। इस वक्त आपको विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित और प्रबल है, वो पावरफुल और लिविंग वर्ड है, वो दो धारी तलवार है, जो गांठ गांठ को, गूदे गूदे को और आत्मा और प्राण को आर पार छेद करके काम करता है। विश्वास करना, ये वचन आपके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में नीति वचन 20 का 21 में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मतलब जो चीज़ आपको, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है आपके जीवन में, बहुत पहले आपको मिल गया तो वो उतना ब्लेस्ड नहीं होगा जितना कि वो चीज़ जो आपको देर से मिलेगा। तो इसलिए आप खुद देख सकते हैं कि बहुत से लोगों के जीवन में आज भी, आपके जीवन में भी 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, जितने भी सालों से बच्चे नहीं हैं, तो जब आपको ये बच्चा होगा तो बहुत ही वो बच्चा ब्लेस्ड होगा, क्योंकि वो आशीष जो देर से आपको मिलेगी इस वचन के द्वारा, वो बहुत ही ब्लेस्ड होगा। लेकिन अब आपको निराश नहीं होना है कि अब मैं क्या करूं। आप सोच रहे हैं कि ठीक है, परमेश्वर ने ये कोख बंद कर दिया, लेकिन ये खुलेगा कैसे, हमें कैसे ये आशीष मिलेगी? आपको मैं एक ऐसा वचन बताने जा रही हूँ जिसे आपको हर दिन प्रार्थना में बोलना है। भजन संहिता 113 का 9, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। लिखा है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, यहोवा की स्तुति करो। आमीन। तो परमेश्वर यही कह रहे हैं कि बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाते। परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगा। तो ये आशीष परमेश्वर की ओर से होती है, किसी इंसान से नहीं कि आप डॉक्टर के पास गए, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने करा लिया और उस मशीन से, उस ट्यूब से वो बच्चा हो गया तो अच्छा है आपके लिए, ऐसा नहीं है। या फिर बहुत सारे तरीके आज मेडिकल लाइन में आ जाते हैं कि आप मशीन से या दवाई से, कुछ भी तरीके से आप बच्चा अपना पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा परमेश्वर की ओर से मिलेगा, उसमें जो आशीष होगी वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो अब आपको करना क्या है? आपको हन्ना की तरह, हन्ना ने क्या किया था? वो रोई, गिड़गिड़ाई परमेश्वर के सामने, और वैसे ही आपको परमेश्वर के सामने रोना, अपने आंसुओं को अपने सच्चे हृदय से परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे क्यों बच्चा नहीं है, परमेश्वर मेरी कोख क्यों बंद है, उसे खोल दे और मेरी झोली को भर दे, ताकि परमेश्वर मुझे भी बच्चे की आशीष मिले और वो बच्चा मैं आपके कामों के लिए दे दूँ। क्योंकि जिस तरह से हन्ना ने, जो उसे कोई बच्चा नहीं था लेकिन भी वही बोली कि जो परमेश्वर आप मुझे बच्चा देंगे वो भी मैं आपके कामों के लिए दे दूंगी, तो वैसा आप बोले, परमेश्वर से प्रार्थना करें गिड़गिड़ाते हुए और एकांत में जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। क्यों नहीं आएगा उत्तर? अगर कारण क्या होता है आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आने का? क्योंकि आप विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस बीच में, इन सभी बुरी परिस्थितियों के बीच में आपको सबसे ज़रूरी है कि विश्वास में मजबूत बने रहना है, दृढ़ रहना है, और सबसे ज़रूरी कि धीरज रखना है, पेशेंस। जिस चीज़ में आप पेशेंस नहीं रख पाएंगे तो वो काम को आप आगे तक बने नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप पहले ही हार जाएंगे, हार मान लेंगे, क्योंकि कि अब ये मुझसे नहीं हो सकता, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। तो इसीलिए आपको भरोसा रखना है परमेश्वर पर। अब आप निराश मत होइए और इतना आपको सोचना भी नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में दे दे। और अब मैं आप लोगों के लिए इन सभी वचनों के द्वारा प्रार्थना करने को जा रही हूँ। प्रार्थना को विश्वास से सुने, अपने हाथों को उठाए, आंखों को खोलना है और विश्वास करना है।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस मसीह भाई और बहन के लिए, जो भी ये विश्वास से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ये जो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं पिता, ये जो निराश हो चुके हैं, इनके मन में जो इनका टूट चुका है मन पिता, लेकिन आप टूटे मन वालों के परमेश्वर है पिता। इनके जीवन में जो बंद आशीषें है वो सब कुछ खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी बंद को खुल जाए पिता। जो ये अपने पत्नी के लिए विश्वास करे, चाहे पत्नी अपने लिए विश्वास करे पिता, इन्हें आशीष मिलने पाए बच्चे की यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाए पिता। हालेलुया। इनके पास भी एक बच्चा जो हंसता खेलता पिता हो और हर काम को करे पिता, और वो बच्चे को भी आपके कामों के लिए अर्पण कर सके यीशु मसीह के नाम में, ताकि उसके द्वारा आपकी महिमा और स्तुति हो पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि जो काम आपने इनका बंद कर दिया वो आज के बाद से खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके ऊपर से हर श्राप बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम में। जो भी शैतानी शक्ति, जो अंधकार की शक्ति इनके घर परिवार में कार्य करी है, उसे आग लगा देती हूँ। जो इनके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कार्य करी है, उसे बांध देती हूँ, नष्ट करती हूँ, खंडित करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप हो पिता, और आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो पिता। आप इन्हें सही समय पर इन्हें बच्चे की आशीष दे, जैसा इनका विश्वास है वैसा ही इनके लिए पूरा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस भाई और बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ पिता। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपने इस प्रार्थना को सुना है, और अब आमीन हालेलुया बोलकर रिसीव करिए कि आपको बच्चे की आशीष मिल चुकी है। बोलिए कि मैं चंगा हो चुका, परमेश्वर ने मुझे बच्चे की आशीष दे दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब आप मुझे कमेंट करके बताएं नीचे कि आपका कितना साल से या कितने समय से आपके पास बच्चे नहीं थे, लेकिन आपको इस प्रार्थना को सुनने के बाद, इस वचन को सुनने के बाद क्या महसूस हुआ अपने शरीर के अंदर, वो भी आप मुझे कमेंट करें। क्योंकि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े और अद्भुत काम किए हैं, और परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम में। वचन को सभी लोगों तक, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन दुनिया के हर एक कोने में फैल जाए, और ताकि इस वचन को सुनकर भी लोग आशीष पाए और ब्लेस्ड हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।